बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिज़िक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। 3.1 से लेकर 3.9 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3.1 न्यूमेरिकल है बेटा। सबसे पहला आपके पास उसमें वो आपको कहता है अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। तो आपने मैस ले लिया, मैस ऑफ ब्लॉक कितना ले लिया 10 kg। अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फोर्स की वैल्यू उसने दे दी आपको 5 न्यूटन। फिर कहता है फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। एक आपने लिख लिया कि जी मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट में कहता है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। जब उसने ये बात कही कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड निकालनी है तो टाइम आपने 5 सेकेंड ले लिया और शुरू की वेलोसिटी इसकी 0 ले ली। फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। क्यों? क्योंकि मैस ऑफ ब्लॉक जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे मूव कर रहे हैं। तो पहले वो रुका हुआ था, इस वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। ताकत लगने पर 5 सेकेंड तक हमने उसे हिलाना है और एक्सेलरेशन देखनी है कि कितनी प्रोड्यूस होगी। तो वी एफ हमने मालूम करनी है। ठीक है जी। अब इसके लिए करना क्या है आपने बेटा, सबसे पहला फार्मूला आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। आपको पता है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा था F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए के बराबर होता है। यहां से ए की वैल्यू निकालनी हो तो एम जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एफ की वैल्यू आपकी 5 और एम की वैल्यू आपके पास है 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका पहला पार्ट परफॉर्म हो गया। ए पार्ट में जो है आपने क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन निकालनी। अब इसकी मदद से पार्ट नंबर बी जो है आपका, पार्ट नंबर बी में उसने आपको कहा है फाइनल वेलोसिटी निकालें ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। उसके लिए आप क्या लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। अब ए की वैल्यू पहले मिसिंग थी इसलिए वी एफ पहले नहीं निकल सकता था, हमने ए की वैल्यू निकाल ली है एक्सेलरेशन की। अब आप क्या पुट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 0 है बेटा, प्लस ए की वैल्यू 0.5 इंटू टाइम टी की वैल्यू क्या है 5। तो ये आपके पास वी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 0.5 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें आपको न्यूमेरिकल में निकालने के लिए दी गई थी। सबसे पहली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, वो आपने निकाली 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी, तो वो आपने निकाली 2.5 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 में बेटा वो आपको कहता है द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक शख्स है जिसका मैस कितना है 80 kg है, तो आपने मैस लिख लिया। अब कहता है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। उसका वजन कितना होगा जमीन पर। तो हमने उसको ना वेट के साथ ई लिख लिया, ऑन अर्थ लिख लिया। इसके पीछे चले वेट भी लिख लेते हैं, वेट WEIGHT, वेट ऑन अर्थ। और इसी तरीके से यहाँ पर भी वेट लिख लेते हैं। ठीक है। अब मैस उसका 80 kg है, आपने ऑन अर्थ उसका वेट निकालना है। अगले सेंटेंस में कहता है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, कि चांद पर उसका कितना वजन होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि आपके पास चांद पर उसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो तो हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो ये आपने खुद लिखनी है। अब आपके पास वेट की वैल्यू क्या होती है बेटा, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। जब आप अर्थ पे निकालेंगे तो यहाँ पे अर्थ रिप्लेस कर दीजिएगा और जी के साथ भी ई रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अर्थ। ठीक है। अब वैल्यू रिप्लेस करें, डब्ल्यू ई, एम की वैल्यू 80 और जी ई की वैल्यू 10। तो ये क्या आ गया आपके पास 80 इंटू 10 800 और वेट का यूनिट क्या है न्यूटन।
आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन अर्थ हमने ये वैल्यू निकाली है। कहाँ पे निकाली है? ऑन अर्थ। WE इज इक्वल टू M इंटू GE, ग्रेविटी ऑन अर्थ। आपको बताया था कि वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जबकि मैस चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो लिहाजा आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपका वीक हो तो आप पिछले लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। अब आपने निकालना है ऑन मून। ऑन मून वेट का फार्मूला तो वही रहेगा, W इज इक्वल टू M इंटू जी। तो वेट के साथ भी ऑन मून के लिए M लगा दें और G के साथ भी क्या लगा दें? M। वैल्यू रिप्लेस की आपने, मैस की वैल्यू 80 और GM की वैल्यू 1.6। अब जब आप 80 को अपने कैलकुलेटर पे 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ रहा है 128। तो ये आ जाएगा आपके पास 128 न्यूटन। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं ग्रेविटी कम होती चली जाती है और वेट की वैल्यू कम होती चली जाती है। जमीन पर उसी शख्स का वेट कितना है? 800 न्यूटन। चांद पे जाने के बाद उसका वेट कितना रह गया? 128 न्यूटन। लेक्चर में भी हमने यही जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, लिहाजा अल्टीमेटली आपके वेट की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 3.3 है आपके पास 9th क्लास का। इसमें वो कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले उसने बता दी। क्या निकालना है आपने? फोर्स निकालनी है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। 800 kg, केजी यूनिट किसका बेटा? मैस का। तो मैस ऑफ द कार M कितना आ गया? 800 kg। फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ानी है? शुरू की स्पीड कहता है शुरू की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड अचीव करनी है। कितने टाइम में करनी है? इन 10 सेकेंड। टाइम टी ले लिया आपने 10 सेकेंड। अब आपने बेटा फोर्स निकालनी है। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू MA। तो M तो मौजूद है हमारे पास, A हमें यहां पर इस डाटे में एक्सेलरेशन A नहीं नजर आ रहा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटे? एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। VF आ गया 30 माइनस VI आ गया आपके पास 10 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास? 10। तो ये एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 30 माइनस 10 क्या आ गया बेटा? 20। 20 डिवाइडेड बाय 10 जो कि आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास निकल आई कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर। हमें निकालना क्या था बेटे? फोर्स निकालनी थी। इस चीज को जहन में रखना है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, फोर्स F की वैल्यू F इज इक्वल टू M इंटू A। अब आपने क्या किया? M की वैल्यू पुट की 800 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 2। 800 इंटू 2 क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 1600 न्यूटन। अगर आप 1600 न्यूटन की ताकत लगाएं उस मैस पर जिसका मैस कितना है? 800 kg, तो आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर लेंगे 10 सेकंड में फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड। आप स्पीड कितनी बढ़ा लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड कर लेंगे। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 3.4 आपके पास है। टॉपिक है बेसिकली इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कहता है बेटे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब उसकी बात पढ़ते हैं और डेटा बनाते हैं। मैंने डेटा आपको ना कंपैरेटिवली बनवाया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखिए वो कहता है अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। तो एक ऑब्जेक्ट आपके पास बुलेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास गन है। तो आप एक साइड पे बुलेट का डाटा लिखते जाएं, एक साइड पे गन का डाटा लिखते जाएं ताकि कंपैरेटिवली आपको आसान हो जाए इस डाटे को अरेंज करना। मैस ऑफ द बुलेट उसने दिया 5 ग्राम। अब यहाँ पे यूनिट ग्राम दे दिया है केजी की बजाय, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि मैस ऑफ द बुलेट M1 किस में आ जाए? केजी में। तो ये आ गया 0.005 kg। ठीक है,
फिर कहता है द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब बिफोर फायरिंग आपके पास बुलेट 0 मीटर पर सेकेंड पे थी, जब आपने फायर किया है तो कितनी उसकी स्पीड हो गई, 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट u1 से रिप्रेजेंट करनी है 0 मीटर पर सेकेंड, और जब आपने फायर किया बुलेट को तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 300 मीटर पर सेकेंड, उसको आपने v1 से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गन पे। फिर कहता है इफ द मैस ऑफ गन इज 10 kg, मैस ऑफ गन m2 आपने क्या ले लिया, 10 kg। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, कि जब गन पीछे की तरफ झटका मारेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब शुरू में जब आप नहीं फायर कर रहे तो गन भी रेस्ट पे है, तो u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, फाइनल वेलोसिटी v2 आपने निकालनी है। ठीक है जी, m1 mass of the bullet, m2 mass of the gun, u1 initial velocity of the bullet, u2 initial velocity of the gun, दोनों फायर करने से पहले दोनों रेस्ट पे हैं। v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब वो कहता है कि जी आप v2 निकालें, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर बराबर होना चाहिए आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। तो इसका फार्मूला बनाते हैं आपकी बुक वाला, जैसे बुक में लिखा हुआ बेटा ये m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, ये बिफोर फायरिंग का हो गया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, आप इनमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें। m1 की वैल्यू आपके पास है 0.005 मल्टीप्लाई बाय u1 की वैल्यू क्या है बेटा, 0। m2 की वैल्यू आपके पास है 10 और u2 की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 0। इसी तरह m1 की वैल्यू आपके पास है 0.005 इंटू v1 की वैल्यू आपके पास क्या है 300 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है 10 kg, तो 10 रिप्लेस किया आपने, और v2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो वो आप एज इट इज लिखते हैं। अब अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.005 से, ये भी 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी टोटल 0 हो गई। राइट हैंड साइड पे आपने 300 को मल्टीप्लाई करना है 0.005 से, 300 मल्टीप्लाई 0.005, तो ये बेटा आपके पास बन गया 1.5 प्लस 10 इंटू v2। ठीक है, अब हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, ये 1.5 इसमें ऐड हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर आ गया माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 10v2। यहाँ तो पहले 0 है ना बेटा, 0 तो खत्म हो गया, उसमें आके 1.5 माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v2 की वैल्यू निकालनी है तो जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 10 से आपने क्या कर दिया, इसे डिवाइड, तो v2 की फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आप 1.5 को डिवाइड करें किससे, 10 से बेटा, ये आ रही है 0.15 माइनस 7 लगेगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो गन जो है वो आपको कितने वेलोसिटी से झटका मारेगी बैक साइड पे, 0.15 मीटर पर सेकेंड से। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स recoil velocity of the gun, recoil velocity of gun। आप जब गन चलाते हैं तो गन आपको पीछे की तरफ झटका लगाती है आपके कंधे पे, और जो बुलेट है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, वो आगे की सिमत में जाती है। तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि गन आपको बैक साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में झटका लगाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है 3.5। इसकी पहले आपको थ्योरी समझाते हैं ताकि आपको डाटा बनाना आ जाए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg और ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। एक खलाबाज है जो कि रेंच फेंकता है, तो एक तरफ आप खलाबाज का डाटा ले लें एस्ट्रोनॉट का,
और एक तरफ ले लें आप रेंज का डाटा। जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में एक तरफ गन का डाटा लिया और दूसरी तरफ बुलेट का डाटा लिया, इसी तरह रेंज और एस्ट्रोनॉट अलग अलग ले लें। अब मास ऑफ रेंज जो है वो 300 ग्राम है। 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 kg आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी रेंज रेस्ट पे है 0 मीटर पर सेकेंड, और उसने रेंज जो है कितनी स्पीड से फेंका है 3.5 मीटर पर सेकेंड से, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेंज v1 आपने ले ली 3.5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कहता है डिटरमिन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, आपने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है, टाइम कहता 30 मिनट है, 30 इंटू 60 करेंगे 1800 सेकेंड्स आ जाएगा। अब ये टाइम इसने किस लिए दिया है? टाइम दिया है उसने बी पार्ट में कहा है कि आप डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे कि कितना फासला तय करेगा वो रेंज इतनी वेलोसिटी से फेंकने पे। तो पहले हम मोमेंटम वाला ए पार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में बी पार्ट करेंगे डिस्टेंस वाला। तो सबसे पहले ए पार्ट में वो कहता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट v2 निकालें। ये डाटा आपने रेंज का बना लिया m1, u1 और v1। ये डाटा आपने एस्ट्रोनॉट का बना लिया m2, u2 और v2। अब मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग द रेंज बराबर होनी चाहिए मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग द रेंज। पिछले न्यूमेरिकल की तरह आप पहले फार्मूला लिख लें, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। फार्मूला लिख लिया बेटा मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। अब आपने वैल्यूज पुट की, m1 आपके पास 0.3 kg है, u1 आपके पास 0 है, प्लस m2 आपके पास 70 kg है और u2 आपके पास क्या है 0। m1 इसी तरीके से आपके पास 0.3 है और v1 आपके पास 3.5 है, 3.5। m2 जो है आपके पास 70 kg है और v2 आपके पास कितना है बेटा, आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, डाटा बना लिया आपने। अब लेफ्ट साइड पे तो 0.3 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 70 भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा दोनों 0 से मल्टीप्लाई हुए और ऐड हुए तो यहाँ पर क्या रह गया 0। यहाँ 3.5 को 0.3 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैं अपने कैलकुलेटर पे करता हूँ, ये आता है 1.05 प्लस 70 इंटू v2 आ गया। अब ये 1.05 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.05 हो जाएगा। तो जब ये यहां शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, माइनस का 1.05 इज इक्वल टू 70 v2। हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, v2 किसके बराबर आ गया, माइनस 1.05 डिवाइडेड बाय 70। 70 उससे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था बेटे, जब लेफ्ट साइड पे गया तो क्या हो गया डिवाइड। इसको आप 1.05 को डिवाइड करेंगे किससे, 70 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.015। तो v2 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 0.015 और क्या है वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड आपने उसका क्या लिख दिया, यूनिट लिख दिया कि वो जो एस्ट्रोनॉट है जब रेंज फेंकेगा तो लिहाजा वो पीछे की साइड पे कितनी स्पीड के साथ उसका हाथ झटका खाएगा, 0.015 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1.5, पॉइंट को आपने इधर शिफ्ट किया, एक और एक दो डिजिट क्रॉस किए हैं, 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटा आपको बी पार्ट में उसने कहा है कि डिस्टेंस निकालें। क्या निकालें, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को बेटा डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, एस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी की वैल्यू आप पुट करेंगे और टी टाइम कितना दिया था 30 मिनट। 30 मिनट के आपने बना लिए सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 60 करके 1800 सेकेंड्स आ गए। वी की वैल्यू आपकी आई है 0.015। तो आपने क्या किया, 0.015 को मल्टीप्लाई कर दिया 1800 से। जब आप इसे अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं कि 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.015 तो ये आता है 27 मीटर, 27 मीटर।
तो लिहाजा फासला कितना तय करेगा, रेंच जो उसने फेंका था 27 मीटर का फासला तय करेगा। अच्छा बच्चे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने यहाँ तो v के साथ माइनस लिखा है तो इधर क्यों नहीं लिखा। इधर हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्यों कि अब हम डायरेक्शन नहीं शो करना चाह रहे, अब हम फासला शो करना चाह रहे हैं। फासले में डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में, ठीक है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा ये क्या आ गया 27 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर बेटा आपके पास है 3.6। अब 3.6 में वो ट्रेन की दो बोगीज की डिस्कशन करता है और मोमेंटम की बात करता है। फर्स्ट बोगी का डाटा आप इस साइड पे लिखेंगे, सेकंड बोगी का डाटा आप राइट साइड पे लिख लेंगे उसके सामने, ताकि कंपैरेटिवली आपको समझ आ सके कि ये डाटा किसका है और राइट साइड वाला डाटा किसका है। वो कहता है 6.5 इंटू 10⁻³ kg बोगी of a goods train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहली बोगी है ट्रेन की, इसका मैस m1 हमने ले लिया 6.5 इंटू 10⁻³ kg और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है उसने 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ले ली 0.8 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है अनदर बोगी ऑफ मैस 9.2 इंटू 10⁻³ kg, तो ये सेकेंड बोगी का मैस ले लिया हमने m2 9.2 into 10⁻³ kg coming from behind with a velocity of 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा u2 1.2 मीटर पर सेकेंड। कहता इट कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, ये पीछे से आके पहली बोगी में टकरा जाती है एंड कपल्स टू इट, और उसके साथ जुड़ जाती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे कम कपल्ड। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ गई हैं और जुड़ के आगे जा रही हैं, तो आप कहता कॉमन वेलोसिटी निकालें कि अब ये दोनों इकट्ठी किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा आप लगाएंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फार्मूला आप लिखेंगे m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। अब सिनेरियो ये है, यहां पर हम लिखते थे m1 v1 प्लस m2 v2, उसने कहा है कॉमन वेलोसिटी ले लें। कॉमन वेलोसिटी लेने का मतलब है कि v आपने एक ही निकालना है, तो यहां पर m1 प्लस m2 दोनों में से वेलोसिटी क्या ले ली आपने, कॉमन। इसी बात को वो कह रहा है कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज निकालें। इस v की आपने क्या निकालनी है, वैल्यू। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं वन बाय वन। यहां पर m1 की वैल्यू आई बेटा 6.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई होना है u1 से, u1 की वैल्यू है 0.8 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 9.2 इंटू 10⁻³ और u2 की वैल्यू आपके पास है 1.2, ठीक है जी, इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 आप करेंगे 6.5 इंटू 10⁻³ प्लस 9.2 इंटू 10⁻³ इंटू v, ये वैल्यू आपने निकालनी है। अब आपने करना क्या है बेटा, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़ी समझदारी के साथ करना है। 6.5 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ जाएगा आपके पास 5200 आ रहा है, ठीक है जी। फिर आपने किया 9.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ रहा है आपके पास 11040, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जो राइट साइड वाला है, इसमें जब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो बेटा ब्रैकेट जरूर लगानी है। ब्रैकेट लगाने से मतलब पहली ब्रैकेट में आप लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे आप, प्लस फिर दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे आप 9.2 इंटू 10⁻³ और फिर दोबारा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने लिखना है ऐसे, ठीक है। अब जब आपने किया ये आया 15700, तो आप लिखेंगे वैल्यू 15700 इंटू v, जो बाहर आपके पास क्या है वेलोसिटी का v मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ,
अब आप ऐड करें 5200 को प्लस करें 11040 में, तो ये आ गया 16240, और यहां पे आपके पास क्या है 15700 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 15700। तो आप डिवाइड करते हैं 15700 से, तो ये आ रहा है आपके पास 1.034। तो वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई बेटा 1.034 मीटर पर सेकेंड। ये वो कॉमन वेलोसिटी है जिससे अब दोनों ट्रेन की बोगियां आपस में टकराने के बाद जिस स्पीड से चल रही हैं, ये वो कॉमन वेलोसिटी है। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 3.7 है, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आपने स्टेप बाय स्टेप जरा आराम से समझने की कोशिश करनी है। वो कहता है अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स अ बाइसिकल ऑफ मैस 5 kg। साइकिलिस्ट जो है साइकिल सवार, उसका मैस है 55 kg, उसकी साइकिल का मैस है 5 kg। तो यहाँ से हमने टोटल मैस निकाल लिया m1 प्लस m2, कितना आ गया 55 प्लस 5 60 kg। अब वो कहता है ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया, जैसे ही ये लफ्ज आप देखें स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लें 0 मीटर पर सेकेंड, वो ले लिया आपने। फिर वो कहता है अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। उसने 90 न्यूटन की ताकत लगाई, कितने सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, तो टाइम t1 ले लिया मैंने। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। और कहता 90 न्यूटन की ताकत लगाने से जो भी स्पीड उसने पकड़ी, मतलब आपको वीएफ निकालना पड़ेगा, यहाँ पर वीएफ आप निकालेंगे। उसके बाद कहता जो स्पीड आ गई उस स्पीड से उसने 8 सेकंड तक सेम रफ्तार से चलाई अपनी साइकिल। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, टोटल कितना फासला तय होगा। तो 2 हिस्से हो गए बेटा इसके, पहले 8 सेकंड के लिए आप निकालेंगे, सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए। पहले 8 सेकंड में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट से एक स्पेसिफिक स्पीड पे आएगा वीएफ पे। अगले 8 सेकंड में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व आपकी नहीं है। क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से। जब कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलती है तो डिस्टेंस निकालते हैं s = vt से। तो 1 बाय 1 बहरहाल इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट के लिए आपने क्या करना है, पहले 8 सेकंड्स के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालनी है फॉर फर्स्ट 8 सेकंड्स, ठीक है। फॉर t1 = 8 सेकंड्स आपने क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा F/m। F है आपके पास बेटा 90 और मैस था साइकिल और साइकिलिस्ट का 60। तो 90 को 60 से आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन उसने गेन की है 90 न्यूटन की ताकत लगा के। जो उसने वेलोसिटी की तब्दीली पकड़ी है वो कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे इस पहले 8 सेकंड के लिए। यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, हम इधर मूव कर लेते हैं अपने न्यूमेरिकल को ताकि ये आसानी से होता रहे। अब डिस्टेंस इसका नाम रख लेते हैं बेटा S1 फॉर t1 = 8 सेकेंड। पहले 8 सेकेंड्स के लिए जो डिस्टेंस निकालना है आपने, उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे S = vi × t प्लस 1/2 at²। अब यहाँ पर S को S1 लिख दीजिएगा निशानी के तौर पर, ताकि पता चलता रहे कि जी आप पहले 8 सेकंड के लिए निकाल रहे। vi इसमें 0 थी, टाइम 8 सेकंड्स था, 1/2 a की वैल्यू आपकी 1.5 है और t का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ गया। आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यू फिल की, 0 × 8 ये तो 0 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 64 को मल्टीप्लाई 1.5 से, और जो आंसर आए उसको डिवाइड करें 2 से, तो ये आ रहा है आपके पास 48 मीटर। तो पहले 8 सेकंड में आपकी साइकिलिस्ट ने 48 मीटर का फासला तय किया, ठीक है। अब इसकी मदद से
आपको वो स्पीड चाहिए थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिस स्पीड से वो साइकिलिस्ट अब चल रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो है आपने 8 सेकंड का जब डाटा निकालना है डिस्टेंस, उसके लिए कांस्टेंट स्पीड की बात हुई है। तो वी एफ आपने लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 0 थी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी 1.5 और टी की वैल्यू क्या है 8। तो स्पीड आ गई आपके साइकिलिस्ट की 8 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपकी बुक वाला नेक्स्ट पार्ट में कहता था कि डिस्टेंस कवर अगले 8 सेकंड का, तो आप लिखें डिस्टेंस S2 फॉर T2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहां उसने कहा था कि स्पीड तब्दील नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड रहनी है, तो S इज इक्वल टू V इंटू टी का फार्मूला लगाएंगे, S2 कर देंगे, V की वैल्यू 12 फुट करेंगे और T की वैल्यू 8। 12 इंटू 8 क्या आ जाएगा 96 मीटर। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस अगले 8 सेकंड का। अब उसने कहा था कि आप टोटल डिस्टेंस बता दें, क्या बता दें? टोटल डिस्टेंस। तो आप क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू आपकी क्या आई थी 48 प्लस S2 की वैल्यू क्या आई थी 96। दोनों को अपने कैलकुलेटर पे बेटा प्लस कर लें, 48 प्लस 96 ये बन रहा है 144 मीटर। तो ये कुल फासला है जो आपके साइकिलिस्ट ने इस डेटा के मुताबिक कवर किया है 16 सेकंड में। ठीक है, पहले 8 सेकंड में उसने कितना कवर किया है 48 मीटर, अगले 8 सेकंड में कितना कवर किया है 96 मीटर। दोनों को ऐड करें तो बन जाता है 144 मीटर। अब बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है 3.8, इम्पल्स का न्यूमेरिकल है, उसमें वो आपको कहता है अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो हमने मैस ऑफ द बॉल ले लिया 0.4 kg, इनिशियल हाइट h1 ले ली 1.8 मीटर। कहते हैं द बॉल रीबाउंड्स, बॉल जो है वो टकरा के ऊपर वापस आई है, उछली है, किस हाइट पर आई है 0.8 मीटर तक पहुंची है। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि कितना इम्पल्स, कितना जर्क, कितना झटका है। अब इम्पल्स का फार्मूला होता है बेटा m इंटू डेल्टा वी, m इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब इम्पल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल ड्रॉप हुई है h1 पे, तो वहां से आपने उसकी स्पीड निकालनी है vf। ठीक है, तो हम लिखते हैं व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h1, हाइट h1 से जब आपने बॉल को नीचे फेंका था ठप्पा देने के लिए, तो मैस आपका 0.5 kg था, वी आई आपने ले लिया 0 मीटर पर सेकेंड, और जी आपने चूंकि जमीन की तरफ आ रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते वक्त जब आप लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वैल्यूज पुट करेंगे 2, जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 1.8, वी एफ का स्क्वायर, वी एफ आपने निकालना है, वी आई आपने क्या लिया है 0, तो लिहाजा यहाँ पे आ गया वी एफ स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इन तीनों वैल्यूज को बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 2 20 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ये आ रहा है आपके पास 36। तो आप क्या करेंगे बेटा, वी एफ स्क्वायर आ गया था 36, तो वी एफ स्क्वायर पे भी आपने अंडर रूट ले लिया, 36 पे भी क्या ले लिया अंडर रूट, तो यहां से वी एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि अब बॉल आपकी ठप्पा खा के वापस जा रही है ऊपर की तरफ, तो रीबाउंड के केस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम दोबारा डेटा लिखते हैं, व्हेन बॉल रीबाउंड्स टू हाइट h2, रीबाउंड्स टू h2 हाइट। अब क्या है, अब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है,
जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी आप क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और वी एफ आप क्या लेंगे। अब जब नीचे से ऊपर कोई चीज जाती है तो मैंने आपको बताया था कि उसका वी एफ हमेशा क्या लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड लेना है। दोबारा थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, तो लिहाजा 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और h की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 0.8, ठीक है ना। h2 की वैल्यू क्या है, 0.8 है आपकी। वी एफ स्क्वेयर की जगह 0 का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर, जो वी आई आपने निकालना है। अब 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें और साथ 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन रहा है -16, और यहां पे बन रहा है आपके पास माइनस वी आई का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, वी आई के स्क्वायर पे भी अंडर रूट ले लें और 16 पे भी अंडर रूट ले लें, तो वी आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वी एफ भी आ चुका है, वी आई भी आ चुका है, मैथ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। बेटा इम्पल्स का फार्मूला समझ लें। इम्पल्स का फार्मूला होता है बेटा m इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब आपने यहाँ पे वी आई के साथ माइनस लेना है, क्यों, क्योंकि रीबाउंड में डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव, तो ये बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या लेंगे आप, माइनस वी आई। तो वी एफ माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और वी आई के साथ माइनस लिया तो ये वी एफ प्लस वी आई हो जाएगा। तो आपने मैथ्स की वैल्यू लिखी 0.4, वी एफ की वैल्यू लिखी 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, वी आई की वैल्यू आपने लिखी 4। तो ये क्या बन गया आपके पास, 6 + 4 10। 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो आपके पास आ जाएगा 4। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है बेटा, इम्पल्स का यूनिट मेंशन करेंगे। इम्पल्स का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। एक और बात उसने पूछी थी आपसे क्वेश्चन में कि डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी बता दें। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो अपवर्ड होगी, क्योंकि बॉल बाउंस बैक होके कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड्स। तो ये भी आप बी पार्ट के आंसर में लिख देंगे। ये वाली लाइन, इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.8 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप बेटा आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, उसके लिए आप वी एफ निकाला, फिर बॉल वापस टकरा के जा रही है, उसके लिए वी आई निकाला, इम्पल्स का फार्मूला लिखा। ये याद रखना है आपने कि वी आई को माइनस लेना है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 4 10, 10 जब 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 न्यूटन सेकेंड। और आखिरी पार्ट का उसका आंसर के डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड्स हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल नंबर है बेटा आपके पास 3.9। इसमें 2 बॉल्स का जिक्र किया गया है, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, दोनों को अलग अलग आप डाटा निकालेंगे, ठीक है जी। वो कहता है आपको 2 balls ऑफ मैसेज 0.2 kg एंड 0.4 kg। तो मैस 1 आपने ले लिया 0.2 kg और मैस M2 ले लिया आपने 0.4 kg। दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बताइए 20 मीटर पर सेकेंड, U1 ले लिया आपने, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी U2 बताई गई है -5 मीटर पर सेकेंड। चूंकि एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो आपने साथ लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन और इसका साइन ले लिया माइनस, तो आप U2 जो लेंगे वो -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है कि साथ में आप जो है मेंशन कर लें U1 के साथ इनिशियल वेलोसिटी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने U1 से लिया है। इसी तरीके से जो दूसरी वेलोसिटीज हैं V1 और V2, ये आपकी फाइनल वेलोसिटीज हैं, ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो V1 जो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल है और V2 आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल है। तो इसके साथ भी हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ताकि किसी किस्म की डाटा में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। V2 आपने फाइंड आउट करनी है, जो कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन।
अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कहता है लॉ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फार्मूला लिखते हैं हम m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। m1 0.2, u1 की वैल्यू 20 प्लस m2 की वैल्यू 0.4 और u2 की वैल्यू आ गई -5 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 0.2 इंटू v1 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 0.4 इंटू v2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी। ठीक है जी। अब आप इसे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 0.2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया 4, तो आपने रिप्लेस कर दिया 4। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया आपके पास 1.2 प्लस 0.4 इंटू v2। ठीक है जी। नेक्स्ट 4 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा 2, और ये जो 1.2 इधर ऐड हो रहा है ये दूसरी साइड जाके माइनस का 1.2 बन जाएगा। राइट साइड पे आपके पास बच गया 0.4 इंटू v2। ठीक है, 2 में से 1.2 को माइनस करें, आंसर आ रहा है आपके पास 0.8 इज इक्वल टू क्या है राइट साइड पे 0.4 इंटू v2। अब ये 0.4 v2 से क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v2 किसके बराबर बच गया 0.8 डिवाइड बाय 0.4। कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, वैल्यू निकालें, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर कोलिजन आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेटा 3.9 आपका कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कोलिजन वैल्यू आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अब पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वहां पे इंशाल्लाह फिर आपको इसका रिस्पांस देंगे। जो भी आपका कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो किसी न्यूमेरिकल में, आप वहां पे पूछ सकते हैं।